आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा को आरंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भावना। प्रभु, हम जब भी आपके समीप, आपके आश्रय में होते हैं, उपासना में होते हैं, सुख में होते हैं, किंतु आपसे पृथक होते ही आपकी विस्मृति हो जाती है। यह हमारे लिए अत्यंत दुखद है। प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम आपसे कदापि पृथक न हो। उपासना काल और व्यवहार काल दोनों में आपकी सतत स्मृति सदैव बनी रहे। मंत्र पाठ। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। संस्कार विधि स्वाध्याय की कक्षा में हम स्वस्ति वाचन के मंत्र पर विचार कर रहे हैं। आज स्वस्ति वाचन नामक प्रकरण के 10वें मंत्र पर विचार करते हैं। नृचक्षसो चक्षसो अनिमिषन्तो अर्हणा बृहद देवासो अमृतत्व मानशु। पुनः देखेंगे एक बार। नृचक्षसो अनिमिषन्तो अर्हणा बृहद देवासो अमृतत्व मानशु। ज्योति रथा अहि माया अनागसो। अनागसो नहीं करेंगे, अनागसो। दिवो वर्ष्म वर्ष्माणम वर्ष्माणम। वर्ष ऐसा नहीं करेंगे, शकार आधा है, अर्ध शकार है, इसलिए वर्ष्म
वर्ष्माणम वसते वसते स्वस्तये। एक बार और देख लीजिए, आपको अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा, शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। नृचक्षसो अनिमिषन्तो अर्हणा बृहद देवासो अम्री तत्व मानशुः ज्योति रथा अहि माया अनागसो दिवो वर्ष्माणं वसते स्वस्तये। संहिता पाठ भी देख लीजिए। ओम नृचक्षसो अनिमिषन्तो अर्हणा बृहद्देवासो अमृतत्वमानशुः ज्योतिरथा अहिमाया अनागसो दिवो वर्ष्माणं वसते स्वस्तये। ये इसका शुद्ध उच्चारण है। अरुण जी, कुछ पूछना है क्या? चले जी, नमस्ते। वर्षमाणम पे अणा पे बिंदी ऊपर है तो उसको अणम क्या माँ जरूर लगाना पड़ेगा जी? हाँ, माँ उच्चारण होगा यहाँ पर अनुस्वार का। अच्छा जी, ठीक है। आप सभी एक बार इसका संयुक्त रूप से उच्चारण कर दीजिए, फिर आगे चलिए। नृचक्षसो अनिमिषन्तो अहर्णा बृहदेवासो अमृतत्वमानशु ज्योतिरसा अहिमाया अनागसो दिवो वर्षमाणं वसते स्वस्तये। दिगंबर जी ने बृहद नहीं करेंगे, बृहद जी बृहद। जी, अच्छा जी। और एक आगे देखिए, वर्षमाणम नहीं करेंगे, वर्षमा 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 जी अच्छा। आणम वर्षमाणम। चलिए ठीक है, तो आइए इसके भाष्य पर विचार करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं यह मंत्र हमें क्या संदेश देता है। नृचक्षसः, जिनकी आंख हर मानव की भलाई पर लगी हुई है। नृचक्षसः, जो मनुष्य सदैव प्राणी मात्र की, या यूं कहें हर मनुष्य की उत्थान उन्नति के लिए सदैव प्रयत्नशील है, ऐसे देव की, ऐसे मनुष्य की नृचक्षसः ऐसी संज्ञा है। वेद ऐसे मनुष्य को नृचक्षस कहता है। और अनिमिषंता, बिना निमेष के, निमेष कहते हैं पलक झपकने को। एक बार जो हम पलक ऐसे झपकते हैं ना, उसको निमेष कहते हैं। बिना निमेष के जो मानव की भलाई पर, मनुष्य मात्र का हितैषी होकर के एकदम पैनी दृष्टि रखे हुए, जिसे कहते हैं टकटकी लगाना, पैनी दृष्टि से बिना पलकों के झपकाए, अर्थात तात्पर्य क्या लेंगे, बिना आलस्य के अन्य सामान्य व्यवहारों को प्राथमिकता न देने वाला मनुष्य मात्र का हितैषी, उसे कहते हैं अनिमिषंता। और क्या है, अर्हणः, पूजनीय, सत्कार करने के योग्य। कैसे होते हैं ये, बृहत देवासः, महान बड़े देवगण, बड़े विद्वान लोग। वे अमृतत्वम, अमरता को, आनशुः, प्राप्त होते हैं। पीछे हमने देखा था ना, आनशाना, प्राप्त होके विद्वान लोग स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं, हमने देखा था ना।
ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना के प्रकरण में जो 8 मंत्र थे उनमें से एक मंत्र में हमने देखा था आन शाना प्राप्त होके, तो वही आनशुः प्राप्त होते हैं, यहाँ स्पष्ट रूप से आनशुः प्राप्त होते हैं। ऐसे ऐसे जो ये दिव्य देव लोग हैं, जो नृचक्षस हैं, जो अनिमिषंता हैं, ऐसे अरहण, ऐसे पूजनीय, बड़े विद्वान लोग, बड़े आदरणीय अमृत को प्राप्त करते हैं, अमरता को प्राप्त करते हैं। प्रश्न ये आता है, अमरता, न मरना, और ये व्यवहार इतना अधिक है। कल सायंकाल तनिक संध्या में बैठी, अच्छी स्थिति बनी, मनसा परिक्रमा में एक बड़ा अच्छा प्रयास था, द्रवित हो आया हृदय। उसके उपरांत जैसे व्यवहार काल में आए, फिर थोड़ा दर्शन स्वाध्याय करके सो गए। बहुत सारी चीजें देखने को मिली। अमृत होते हुए भी हम मृत हैं। आत्मा कभी मरता नहीं है, कभी नहीं मरता, किसी काल में नहीं मरता, किंतु फिर भी इसकी मृत संज्ञा क्यों है? हम प्रत्येक, यूं कहें प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव, या यूं कह लीजिए प्रत्येक चेतना यह अनुभव करता ही है जब हम परमात्मा के समीप होते हैं, तब हम अमृत ही होते हैं। तब हम संसार में होते हुए भी संसार में नहीं होते, बिल्कुल ऐसे ही। और जब हम उसके आश्रय से पृथक हो जाते हैं, यस्य छाया अमृतम, बिल्कुल ऐसी ही बात है यहां पर भी, कि उसके छाया, उसके आश्रय को कौन प्राप्त करते हैं? ये नृचक्षस जो होते हैं, जो अनिमिषंता होते हैं, ऐसे जो बृहद देव हैं, बृहद देवासा, ये नित्य ही उसके आश्रय में वसते हैं। उसके आश्रय में, जिसको शरणागति कहते हैं, प्रभु अपने शरण में ले लीजिए। शरण में तो हम सब हैं ही, किंतु अनुभूति के स्तर पर, ज्ञान के स्तर पर बस इतनी सी ही दूरी है। एक स्वामी जी एक बात कहा करते हैं, परमात्मा की प्राप्ति प्राप्त की प्राप्ति है, परमात्मा की प्राप्ति अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है। बड़ी गहरी, बड़ी सुंदर बात, दार्शनिक बात कहते हैं। तो जब हम परमात्मा के आश्रय में होते हैं, हमारे भीतर ये सतत अनुभूति बनी रहती है, मैं परमात्मा में हूं, परमात्मा मेरे भीतर भी विद्यमान है, मैं सर्वत्र चहुर लबालब परमात्मा से भरा हुआ हूं। ये स्थिति है अमृत की। और जब हम इस अनुभूति से विलग हो जाते हैं, तब हम मरण धर्मा हो जाते हैं, तब हम मृत्यु आदि दुखों को झेलते हैं, अनुभव करते हैं। आगे देखिए क्या कहा, ज्योति रथाः, ऐसे प्रकाशक, ऐसे जो सबके लिए रथ का काम करते हैं, ले जाने का काम करते हैं, ऐसे प्रकाशक जो हैं, जो पथ प्रदर्शक हैं, अहिमायाः, और कैसे होते हैं ये? अहिंसनीय होते हैं, हिंसा से बिल्कुल पृथक होते हैं, अहिंसा में प्रतिष्ठित होते हैं। अब अहिंसा को दो प्रकार से समझाया जाता है। एक अहिंसा को योग दर्शन की भाषा में भी समझते हैं, और एक अहिंसा को आजकल बहुत सारी मूवियां बनती हैं, उनकी भाषा में भी समझाया जाता है। और गांधी की एक अहिंसा भी बताई जाती है। गांधी जी बड़े पूजनीय
बड़े महापुरुष थे बेचारे, इतने बड़े बड़े काम करके गए अपने जीवन में, उनकी अहिंसा भी हमें पढ़ाई जाती है। किंतु अगर देखें तो अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाने पर व्यक्ति निर्वैर हो जाता है। निर्वैरता जिसके भीतर सिद्ध हो गई है, जो निर्वैरता में ही अब वसता है, निरंतर नित्य, ऐसे को कहते हैं अहिंसनीय। अब यदि उदाहरणार्थ कोई अहिंसा में प्रतिष्ठित हो गया, निर्वैर हो गया समस्त प्राणियों के प्रति, किसी भी प्राणी के प्रति उसका कोई वैर नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, ऐसी स्थिति में उदाहरणार्थ अपने किसी स्थान पर बैठा हुआ वह व्यक्ति, सामने से कोई हिंसक पशु आ जावे, यदि वह हिंसक पशु उसका हनन करना चाहेगा, रक्षा के लिए तो प्रयत्न करेगा ना। अब ये जो रक्षा के लिए प्रयत्न है, इसको इसको हिंसा कहा जाता है। तो देखो, अगर रक्षा के लिए प्रयत्न हिंसा है तो परमात्मा सबसे बड़ा हिंसक है। कैसे? तो हम अर्थापत्ति और थोड़ी सी व्यापक दृष्टि से एक बात देखते हैं। कई सारे सज्जन उपासक लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप हमारी ऐसे हिंसक, क्रूर, ऐसे पापी, जो ये अधर्माचरण वाले हैं, अन्याय आचरण वाले हैं, ऐसे लोगों से हमारी रक्षा कीजिए। और परमात्मा स्वतंत्रता को बाधित नहीं करते किसी भी जीव की, किंतु रक्षा अवश्य करते हैं और सबकी रक्षा करते हैं, उस जीव की भी। उस जीव को ऐसे अनुशासन में बांधते हैं, उसको अन्य अन्य योनियां प्रदान करके, कि उस अनुशासन में बंधा हुआ वह जीव सुदीर्घ काल पर्यंत इस अनुशासन का पालन करता है। अन्यों की रक्षा के लिए परमात्मा के इस कार्य को स्वीकार करता है। इसलिए ऐसे लोग कैसे होते हैं? प्रकाश स्वरूप, पथ प्रदर्शक होते हैं, अहिमाया, अहिंसनीय होते हैं, और अनागसः, पाप रहित होते हैं। अनागसा किसे कहते हैं? अनागस कहते हैं जो पाप रहित हो गया, निर्मल हो गया। पाप रहित समझ में ना आवे तो जो निर्मल हो गया, जो स्वच्छ हो गया, एकदम स्वच्छ, जो स्वस्थ हो गया स्व में स्थित जो हो गया वो स्वच्छ हो गया, वो स्वस्थ हो गया। ऐसे पाप रहित अर्थात निष्पाप। भगवान कृष्ण भी कहते हैं ना अर्जुन को, हे निष्पाप अर्जुन। अर्जुन को निष्पाप कहते हैं। जब वो कहता नहीं मैं ऐसा ऐसा नहीं करूंगा, ना मुझे पद चाहिए, ना मुझे प्रतिष्ठा, ना मुझे राज्य चाहिए, ना ऐश्वर्य, अगर भिक्षा मांग करके भी खाऊं तो मैं इसे ठीक समझ रहा हूं। देखो कहां वहां पर संबोधन देते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, तुम निष्पाप हो, किंतु ये तुम्हें इसलिए नहीं करना है कि तुम जो फल देखते हो तुम वही प्राप्त करते हो। तुम्हारा अधिकार कर्तव्य तक है, और ये तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का कर्तव्य युद्ध, रक्षण आदि इस रूप में। और क्या? स्वस्थये, स्वस्ति के लिए, दिवाह, द्युलोक से भी, वर्षमाणम, और अधिक उच्च, वसते, वसते हैं। कौन लोग? यही जो अरहणा जिनके लिए कहा, जो बृहद देवासह कहा, जिनको अनिमिषंतः कहा, जिनको नृचक्षस कहा, और जिनके लिए ज्योतिरथा, अहिमाया, अनागस, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। ऐसे लोग जगत के कल्याण के लिए कैसे पद पर विराजमान होते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं? कैसी स्थिति में? उच्च स्थिति में। अब उच्च स्थिति से तात्पर्य वो इंद्र का सिंहासन और वो बहुत कुछ ले लिया जाता है ना। यहाँ पर तात्पर्य क्या लेना है? उच्च अवस्था में अवस्थित होते हैं जो, उच्च स्थिति में अवस्थित होते हैं जो। पिछले दिनों एक कविता
प्रकट हुई मस्तिष्क में, उसको एक पृष्ठ पर उकेरा, तो उसमें एक पंक्ति थी, सब स्थित हैं तुझ में, मैं अवस्थित होना चाहता हूं। कि परमात्मा सब स्थित हैं तुझ में, मैं अवस्थित होना चाहता हूं। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे लोग ऊंचे स्तर पर प्रतिष्ठित होते हैं, अर्थात अमृत होते हैं। जो अमृत होते हैं वही अनिमिषंत हो सकते हैं, वही अनागस हो सकते हैं, वही अहिमाया हो सकते हैं, वही नृचक्षस हो सकते हैं। क्योंकि उन्हें जीवन का, सृष्टि का प्रयोजन भली प्रकार विदित हो गया, प्रत्यक्ष के स्तर पर उन्होंने जान लिया इस जीवन का और समूचे संसार का, समूची सृष्टि का, विकृति का प्रयोजन क्या है। उन्हें समझ में आ गया कि धर्म की सार्थकता कहां पर है, धर्म को कहां तक धारण करना है, और धर्म के धारण करने की अंतिम सफलता किसमें है। जो इस बात को समझ जाते हैं, अब वो पूरे संसार के लिए अनिमेष हो जाते हैं, अर्थात बिल्कुल एक बार भी आलस्य नहीं, एक बार भी सामान्य व्यवहारों को प्राथमिकता नहीं, अपनी सामान्य चेष्टाओं के लिए भी वो प्राथमिकता उनको नहीं देते। मानव मात्र की भलाई, उसका कल्याण, उसका उत्थान, समस्त जीवों के उत्थान के लिए वो सर्वत्र अपना यत्न करते रहते हैं। भावार्थ देख लीजिए एक बार। जो देव समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए एकटक दृष्टि रखते हैं, सदैव सावधान, प्रकाश पथ में विचरने वाले, सदैव पथ प्रदर्शक, अहिंसा व्रत वाले, निष्पाप, उत्तम विद्वान पुरुष जीवन में सर्वोच्च पद पर अवस्थित होते हैं। ऐसे पुरुष जगत के कल्याण के लिए ही उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं, और देह त्याग के उपरांत भी वह अमर ही कहलाते हैं। पिछले मंत्र में देखा था कि जिनका यश सुदीर्घ काल पर्यंत चलने वाला है, उनका यश समाप्त नहीं होता। तो भगवान शिव आदि सृष्टि के महापुरुष और आद्य पर्यंत उनका यश चला आता है। भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान परशुराम, भगवान हनुमान, ऐसे अनेकों ऋषियों को कहीं पर भी आप देखेंगे तो ऋषि को कोई भगवान कहते हुए नहीं दिखता। आश्चर्य की बात है, कभी विचार करके देखिए, किसी ऋषि को कोई भगवान कहता नहीं दिखता। किंतु इनके लिए ऋषि शब्द का प्रयोग किसी ने नहीं किया। भगवान श्री राम हो, भगवान कृष्ण हो, हनुमान हो, शिव हो, ये जो भी, कभी किसी ने इनको ऋषि नहीं कहा, कभी किसी ने इनको समाधिस्थ पुरुष नहीं कहा, किंतु आद्य पर्यंत इतने पूजनीय, इनका यश ऐसा अखंडित यश है आद्य पर्यंत, और चलता जाता है, चलता जाता है। ठीक है, आज के विषय को इतना ही रखते हैं। यदि किन्हीं का कोई प्रश्न है तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। जी गौरव। आचार्य जी, ऋषि क्यों नहीं कहा गया? ऋषि इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि ऋषि अगर देखें तो समाधिस्थ पुरुष को ऋषि कहते हैं, और ऋषि का मुख्य मंतव्य
उसकी मुख्य गति स्वयं के लिए होती है, वो स्वयं को सिद्ध करता है, वो पुरुष को सिद्ध करता है, उसकी साधना पुरुष की सिद्धि के लिए होती है। पुरुष दो को कहा जाता है, आत्मा और परमात्मा। मुख्य रूप से ऋषि मुख्य रूप से इस धारा में बहता है और तदुपरांत वह अन्य मनुष्यों के लिए, अन्य प्राणियों के लिए अपने जीवन में कुछ कुछ कार्य विशेष करता है। ये और ये जो भगवान शिव आदि जो सत्ताएं हैं, इनका जीवन, इनका समय, इनका काल ऋषियों से भी अत्यंत दिव्य रहा है। अगर कहें तो ऋषियों के भी ये गुरु कह सकते हैं इनको। अगर ये अनिमिषंता शब्द देखें, अनागत शब्द देखें, यदि अरहण शब्द देखें, तो ऋषि पूजनीय हैं, किंतु भगवान शिव आदि ये परम पूजनीय है। और परमपिता परमात्मा अंतिम पूजनीय है, एकमात्र पूजनीय है। किंतु हम थोड़ा सा शब्द वृत्ति के आधार पर ये कह देते हैं, अरे ये तो महापुरुष ही तो थे, बस एक बहुत बड़ी संभावना को नकार देते हैं। त्रिशूल भगवान शंकर का एक शस्त्र है, त्रिशूल। कभी विचार करके देखिए त्रिशूल क्या कहता है, ये शब्द बस इस शब्द पर विचार करके देखिएगा, इत्यादि। इस आधार पर इनको ऋषि ना कह करके भगवान, ऋषियों को लिए भी भगवान शब्द का संबोधन किया जाता है विद्वानों के द्वारा, अच्छे उत्तम विद्यार्थियों के द्वारा, जो उनके जहां पर ऋषि लोग बसते हैं वहां पर जाने वाले, उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों के द्वारा भी उनके लिए भगवान ऐसे शब्दों का प्रयोग मिलता है। किंतु क्योंकि ये ऋषियों से भी उच्च स्थिति को प्राप्त है, इसलिए। जी हाँ जी, ठीक है। दीप्तिका माता जी ने भी हैंड रेज किया है। नमस्ते आचार्य जी। यहाँ वर्षमाणं क्या अर्थ क्या लिया जा सकते? उच्च, उच्च आसीन, उच्च स्थिति। जी जी, ठीक है माता जी। उच्च स्थिति को वर्षमाणम कहते हैं, जो ऊंचे स्तर पर विद्यमान है, सदैव वसता है, वसते प्रतिष्ठित होता है, सदैव अवस्थित रहता है उच्च स्थिति में। इसका एक अर्थ वैसे पद भी कर सकते हैं, ऊंचे पद पर जो प्रतिष्ठित होता है। पद करेंगे तो थोड़ा भ्रम जैसा उत्पन्न होता है कि पद का तात्पर्य, जैसे वर्तमान की इस देश की व्यवस्था में देखें तो जैसे चपरासी, क्लर्क, उसके बाद फिर आगे आगे जैसे चलता जाता है, तो पद शब्द उतने व्यापक अर्थ को स्पष्ट नहीं करता, इसलिए हमने उच्च स्थिति में अवस्थित होने वाले को, इसलिए। रामपाल जी। जी आचार्य जी, ये वृद्ध देवास, बृहद देवासः, महान देव, महान विद्वान लोग, बड़े विद्वान लोग, जो बहुत बड़ी दिव्यता से युक्त हैं, ऐसे। जैसे हमने अभी कहा भगवान शिव, ये बहुत बृहद दिव्यता वाले थे। भगवान कृष्ण स्वयं ऋषि लोग, ऋषियों के गण, समूह के समूह भगवान कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। उनको संबोधन, कहिए योगेश्वर, आपकी क्या आज्ञा है। ऋषि लोग कहते हैं कि आप आज्ञा दीजिए, विचार कीजिए। तो ऐसे लोगों के लिए बृहद देवासा है। विनोद निधि पांडा जी। जी, अरहण का अर्थ क्या हुआ? अरहण, अरहणा शब्द का अर्थ सत्कार करने के योग्य, जो जी जो जी पूजनीय है, जी जो आदरणीय है। जी जी आचार्य। ये अरहण शब्द बहुत विशेषता को बताता है। वैसे तो हम व्यवहार काल में सामान्य जन को भी आदरणीय ऐसा कह देते हैं, किंतु ये ईक्षण पूर्वक है। जैसे परमात्मा प्रकृति का ईक्षण करते हैं, तदुपरांत
प्रेरणा करते हैं, या एक यूं कहें कि एक संकल्प लेते हैं। तो प्रकृति से फिर महातत्व, अहंकार और वो पंच तन्मात्राएं फिर ऐसे 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 वो निर्माण होते जाता है। तो यहाँ जो ये अरहण शब्द है, ये जो आदरणीय अर्थ में ये ईक्षण पूर्वक है, अर्थात उच्च दृष्टि से देखकर, उसके आचरण को देखकर जो संबोधन होता है जी। आदरणीय। जैसे व्यवहार में पुजार्ह, प्रशंसार्ह ऐसे होते हैं, अर्ह योग्य योग्यता है। फिर से कहिए। पुजार्ह पूजनीय, अर्ह हाँ जी, मतलब ऐसे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जो जिनको हम पूजनीय मानते हैं, जिनका जीवन स्वयं के साथ साथ अन्यों के उत्थान के लिए भी जिन्होंने अपने जीवन को लगा रखा है, ऐसे जी देवों को अरहण शब्द कहता है वेद। जो पूजनीय है, जो आदरणीय है, जो सत्कार करने के योग्य है, जी जिनका सदैव सत्कार करना चाहिए। एक छोटी सी बात समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आचार्य सत्यजीत जी नाम के एक विद्वान है। जी लगभग 51 वर्ष की आयु में ये गृहस्थ में गए। जी गृहस्थ में जाने से पूर्व इन्होंने घोषणा कर दी थी कि मैं इस दर्शन को पढ़ाने के उपरांत संन्यास ले लूंगा। जी किंतु कोई संस्कार, कुछ ऐसी स्थितियां शेष रही कि ये अपने योग से, ज्ञान से, विद्या से नहीं हटा पा रहे थे। सारे प्रमाण लगा करके देखे तो एक बचा प्रत्यक्ष। आचार्य जी से प्रश्न किया, आचार्य जी इसके पीछे का रहस्य कहिए। आचार्य जी ने कहा, बेटा सारे कुछ लगा करके देख लिए थे, एक प्रत्यक्ष बचा था, अब हटाना तो है ही। सब कुछ प्रयास करके देख लिया, हट नहीं रहा, अब प्रत्यक्ष करते हैं। अब जिन लोगों की आचार्य जी के प्रति अत्यंत श्रद्धा थी, उनके इस व्यवहार से, उनके इस कर्म से समूचा आर्य जगत उनकी जी, जी। घोर निंदा करता था, उनकी घोर निंदा करता था। और तो और आर्य समाजों ने, आर्य विद्वानों ने यहां तक उनको कहा, गृहस्थ को धारण करने की क्या आवश्यकता है और इसको सामाजिक रूप से प्रचारित करने की क्या आवश्यकता है, बिना विवाह के भी तो आप यह कर सकते हो। जी देखो, विद्वान के लिए विद्वान आर्य समाज ये सलाह दे रही हैं, लेकिन वो व्यक्ति न रुका, न विचलित हुआ। उसने कहा, ऐसी कुचेष्टा, ऐसा पापाचरण कदापि न करूंगा। तुम सम्मान करो चाहे अपमान करो। जी ईश्वर को साक्षी मान करके सामाजिक रूप से वाणी ग्रहण किया, और ठीक उसके लगभग 1.5 वर्ष के उपरांत इन सब लोगों के मुख पर ऐसा करारा तमाचा दिया, लगभग 1.5 वर्ष के उपरांत सीधे वानप्रस्थ। जी ये होता है अरहण। जो वर्तमान में आदरणीय है, जो पूजनीय है, वो भविष्य में किसी के भी जीवन का कोई भी कर्माशोदित हो सकता है। कोई भी संस्कार आकर के एक विपाक के रूप में उपस्थित हो सकता है। उस विपाक को लेकर के अनेकों सारे ऐसे गिरिपुरी शंकराचार्य मठाधीश हैं, जो भीतर बहुत सारी लीलाएं चलती हैं इनकी और गुप्त लीलाएं चलती हैं, लेकिन इनको अरहण होते, ये अरहण नहीं हो सकते। नहीं। ये अरहण शब्द इस रूप में है। तो जो वर्तमान में आदरणीय है, वो भविष्य में उसके किसी संस्कार के विपाक के कारण यदि वो कोई ऐसा व्यवहार आचरण करता है जो आपको प्रिय नहीं, जो आपके अनुकूल नहीं है, जो आपने खोखला आदर्शवाद स्थापित कर लिया, उसके अनुकूल नहीं है, फिर जी। बाद में आप वही आदरणीय पूजनीय को आप दोष दृष्टि से देखते हो। पहले आप उनके लिए परम पूज्य आदरणीय श्री 1008 आचार्य ऐसे ऐसे भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करते हो, उनके चरणों में पिछ जाना चाहते हो। एक दोष जैसे विदित हुआ, अब सारी श्रद्धा समाप्त। प्रश्न करो स्वयं से, ये श्रद्धा सत्य के प्रति थी, उनके उत्तम व्यवहार, उनके उत्तम विद्या, उनके उत्तम आचरण के प्रति थी, या मनुष्य मात्र, केवल मनुष्य, केवल देह आदि के प्रति थी? यदि देह आदि के प्रति थी तो निरर्थक, और यदि विद्या आदि के प्रति थी तो विद्या तो आज भी उसके भीतर ज्यों की तो विद्यमान। कोई आचरण ऐसा हुआ, या उसको कहें कोई संस्कार विपाक के रूप में ऐसा उपस्थित हुआ जिससे उसे एक अपनी जीवन की धारा बदलनी पड़ी। बस बहुत सुंदर है।
आशा आभार। करता हूँ आपको अरहन शब्द अच्छे से समझ आ गया। जी जी, धन्यवाद आचार्य जी। ठीक, अन्य किसी का कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, चलिए आज की कक्षा को यही विराम देते हैं। हम अरहण हो जावे, हम भी अहिमाया हो जावे, हम भी निष्पाप हो जावे, अनागस हो जावे, जिसको वेद अनागस शब्द से कहता है। और ये अनिमिषंता और निरचक्षस ऐसी स्थितियां तो भविष्य में आ जाएंगी। अनिमिषंता जिसको कहा है और जो नृचक्षस कहा, हम स्वयं के लिए पहले हो जाएं। जिसने स्वयं के लिए ये स्थितियां सिद्ध की हैं, वही अन्यों के लिए कर सकता है। जो अपनी संपूर्ण जीवन की सार्थकता, मनुष्य जीवन की संपूर्ण अंतिम सार्थकता को अनिमिषंत होकर के सिद्ध कर लेता है, नृचक्षस होकर के सिद्ध कर लेता है, वही अन्यों के लिए कर सकता है। उसी को करना चाहिए। वर्तमान में एक वृत्ति चलती है और ये वृत्ति बड़ी खतरनाक है। मैं स्वयं की उन्नति उत्थान पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता हूं, लेकिन अन्यों के लिए उपदेश आदि व्यापक रूप से करता हूं। वीडियोस बनाता हूं, ऑडियो भेजता हूं, अनेकों स्थानों पर जाकर प्रवचन करता हूं। ऐसा बहुत चलता है। अपने अपने स्तर पर, अपने अपने मित्र मंडलियों में, अपने अपने से छोटे या जिनके बीच में हम थोड़े से अच्छी स्थिति में स्थापित हैं, प्रतिष्ठित हैं, उनको हम उपदेश करते हैं। उपदेश करना गलत नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी उक्तियां मिलती हैं, ऋतंच स्वाध्याय प्रवचने च, सत्यंच स्वाध्याय प्रवचने च, बहुत सारी बातें वहां पर हैं। तो वहां पर यह भी कहा कि आप उपदेश देते हुए भी स्वाध्याय नित्य करते रहें, किंतु उपदेश स्वयं के जीवन में भी आना चाहिए। ठीक है, आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। एक बार प्रणव का उच्चारण। शांत शांत शांति ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।